हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आपको पता है हमारे पास एक सीरीज चल रहा है और सीरीज का क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम करने वाले हैं डी&ए ब्लॉक एलिमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास असेंशियल एंड रीजन करने वाले हैं क्वेश्चन, जो आज हमारे पास करने वाला टोटल 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं हमारे पास रिपीट, और ये रिपीटेड वाले हैं जो कि हमारे पास आए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, इस साल के लिए मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास ऐसे ही हमारे पास चीजों को देखते रहिए। और बाकी हमारे पास और भी बाकी सारे चैप्टर्स के भी हमने एसेंशियल रीजन के बना लिए हैं क्वेश्चन, तो आप भी हमारे पास उस चैनल पे जाके हमारे पास इसको विजिट करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे पास सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 5 से 7 मिनट के अंदर इस चीज को हम टोटल कर देंगे। 5 से 7 या 10 से 15 मिनट से ज्यादा हमारे पास नहीं जाएगा। एसेंशियल हमारे पास क्या कहा जा रहा है, ट्रांजिशन ए मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या ट्रांजिशन एलिमेंट का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? कहोगे सर हाँ जी, इसने बात बोल के इसने दिल को जीत लिया है। क्या बोल रहा है जी? दिल को जीत लिया है। रीजन क्या है? रीजन बताइए। ट्रांजिशन मेटल हैव द कंप्लीट डिफिल्ड ऑर्बिटल। सर इतने तो हमारे पास कह दिया, ये बात इसने दिल तोड़ दिया। ठीक है जी, इसने दिल तोड़ दिया, क्योंकि अगर जो ट्रांजिशन एलिमेंट का हमारे पास डी ब्लॉक फुल होने रहेगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही किस बात का रहेगा। इसी बात का दुख तो हमारे पास वो मना रहे हैं। जेड हमारे पास जेड हमारे पास का जिंक, कैडमियम और मर्करी इसी बात का दुख मना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ए सही और आर गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांजिशन मेटल हैव द हमारे पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का? इसने तो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट वालों को मुंह पे तमाचा मार दिया, ये जो बिल्कुल गलत हो गया है। आगे रीजन देखिए, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंड ns इलेक्ट्रॉन हैज द हमारे पास इंटर एटॉमिक हमारे पास क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग। ये बात सही है कि नहीं है जी? हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने ज्यादा नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा रहेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन में, उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी बन रही होती है। तो ये गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही होता है। तो हमारे पास ऑप्शन डी वाला हो जाएगा करेक्ट आपका। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या है एसेंशियल में, क्या है मैग्नेटिक वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट और वैल्यू ऑफ एक्टिनोइड इज आर लेसर देन द थ्योरेटिकल हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू। क्या ये बात सही कि नहीं? हाँ जी सर, ये पढ़ते हुए हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास डाटाबेस है, जो आपको याद रखना होता है कि जितने भी हमारे पास एक्टिनोइड की होते हैं मैग्नेटिक वैल्यू वो कम आते हैं। ठीक है, जो लेस होते हैं जो हम थ्योरेटिकल में वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो बात बिल्कुल हमारे पास सही होता है। रीजन क्या है? एक्टिनोइड एलिमेंट आर द स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। हाँ सर, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक तो हमारे पास होते हैं। ये भी हमारे पास एक क्या है, डाटाबेस है, आप चीजों को याद रखने वाला होता है। बाकी आप चीजों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख भी सकते हैं। तो दोनों बात क्या है, सही है, लेकिन इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास क्या कहेंगे, हमारे पास तीसरे का ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके सर, आइए चौथा, एसेंशियल और रीजन में हमारे पास क्या है, Cu। क्या हमारे पास Cu2 पॉजिटिव आयोडीन इज नॉन हमारे पास क्या है, नॉट नोन। क्या हमारे पास बताओ Cu2 दिखता है? एक मिनट, ठीक है जी। क्या आप हमें बताइए, क्या हमारे पास आपको ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? तो आप कहोगे सर ये तो नहीं दिखता, यानी ये वाला बात क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल हमारे पास सही लिखा हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके जी, रीजन बताइए। हमारे पास Cu2 आयोडाइज हमारे पास किसको आयोडाइज कर देगा, किसको? I22 आयोडीन। बताइए, क्या हमारे पास हमारे पास Cu2 के पास इतना ताकत है कि I को हमारे पास कन्वर्ट कर दे I2 में? तो आप हमारे पास सीरीज देख के बताइएगा क्या ये बात सही है कि नहीं है। उस सीरीज में आपको देख के पता चलेगा। और बाकी आपने इतना अभी तक पढ़ लिया होगा कि ये बात आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, और इसी वजह से हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए इस तरह से हमारे पास चीजों को नहीं दिखा पाता है, क्योंकि उसका हमारे पास ऑक्सीडाइज कर देता है, I2 में अंदर ऑक्सीडाइज करता है। तो इसका हमारे पास क्या है, करेक्ट है, दोनों है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है जी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास इसका हो जाता है। आगे आइए, सेपरेशन ऑफ हमारे पास क्या करेंगे,
सेपरेशन ऑफ Zn हमारे पास Zr एंड हमारे पास HF इज द डिफिकल्ट। हाँ जी, इनको क्यों? क्योंकि दोनों का साइज सेम है कि नहीं है? तो इसमें लैक्थेनोइड और इंटरनोइड को इंटरेक्शन कहा जाता है, इसलिए हमारे पास साइज सेम हो जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिकॉज Zr एंड हमारे पास HF लाइज थ्रू द सेम ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल। हाँ जी, ये बात तो हमारे पास सेम है, बात तो सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बैठ रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्टेनोइड और लैंथेनोइड को इंटरेक्शन हमारे पास लग रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एसेंशियल में क्या है? टंगस्टन इज द हमारे पास वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, हमें पता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है जी? सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे पास घरों में बल्ब में जो भी लगता है, पहले के जमाने में लगता था, वो आजकल तो बंद हो गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका हुआ करता था, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है। दूसरा हमारे पास रीजन क्या है? टंगस्टन इज ए कोवलेंट कंपाउंड। क्या टंगस्टन कोवलेंट कंपाउंड? अरे नहीं सर, वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, ऐसा क्या करवा रहे हो टंगस्टन से? तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? ए तो सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत, तो ऑप्शन सी वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारे पास सेशन में क्या पूछा गया है? Cu कैन नॉट बी लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। क्या हमारे पास Cu हमारे पास एसिड में से हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिव्यू नहीं कर सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होता है। रीजन भी बताया, बिकॉज इट हैज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। क्या इस वजह से? हाँ जी सर, दोनों बात सही है और दोनों आपस में रीजन भी एकदम टनाटन आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या है? ये बिल्कुल सही होता है। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीमम इज हमारे पास क्या होता है? +8। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है, +8 बिल्कुल होता है। इस धरती पर हमारे पास ज्यादातर दो ही तो एलिमेंट दिखे गए, एक दिखा है OS दिखता है और दूसरा हमारे पास क्या दिखता है? RU, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जाता है और कितना जाता है? +8 तक जा रहा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। और रीजन बताइए, रीजन हमारे पास क्या दिया हुआ है? ऑस्मियम इज हमारे पास क्या है? हमारे पास 5D एलिमेंट। क्या हमारे पास 5D के लिए होता है? क्या चेक करके बताए, हमारे पास क्या है? 5D के एलिमेंट होते हैं। तो 3D कौन सा होता है भैया? 3D वाले में सचिन तेंदुलकर, 4D वाले में ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, और हमारे 4D वाले में ला हफ्ता ताउरे इधर इतनी पिटाई और होगी। ठीक है जी, क्या होगा? ठीक है जी, हमारे पास क्या है? ला हफ्ता ताउरे इधर इतनी पिटाई और होगी। तो क्या है, बात सही है? हाँ जी, ये हमारे पास 5D सीरीज में ही आ रहा है। ठीक है जी, हमारे पास 5D सीरीज में आ रहा है, 3D में है, 5D में है हमारे पास। ठीक है, 5D सीरीज में ही आ रहा है। तो ए वाला और ए वाला दोनों बात सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेकिन इन दोनों से कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हमारे पास एसेंशियल में बोला गया है, एसेंशियल में क्या बोला गया है? हमारे पास LaOH थ्राइस इज द हमारे पास क्या है? लेस बेसिक देन हमारे पास इतना। क्या ये बात सही है कि नहीं है? तो बताओ, La हमारे पास इस साइड रहेगा और Lu हमारे पास इस साइड रहेगा। ये वाला कैसा है जी? ये वाला है मेटल, और इधर जाएंगे तो कैसा बन जाएगा जी? नॉन मेटल बन जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं जी? बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के कैसे होते हैं जी? एसिडिक नेचर के होते हैं। बात सही है कि नहीं है जी? हाँ जी सर, बात बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है कि हमारे पास ये क्या है? लेस बेसिक है, तो पहले ही बात में इसने कर दिया ब्लंडर, तो काम हो गया। अगला, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनोइड इंक्रीज ऑन हमारे पास मूविंग टू इतना से इतना। क्या हमारे पास इधर से इधर जाते हुए बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है? नहीं सर, ये बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारे पास डी वाला आएगा। इफ हमारे पास बोथ एसेंशियल एंड रीजन, तो हमारे पास कैसे होते हैं? इनकरेक्ट होगा, दोनों को दोनों क्या है? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ई वाला में। अभी मत घबराना कि सर ई ऑप्शन कहां से आ गया, तुम्हारे एग्जाम में नहीं तो बस होता है, इसीलिए हमारे पास तुम्हारे लिए और एक चीजें लेके आ रहा हूं। अगला, जिंक के बारे में बताओ भाई। Zn2+ एंड हमारे पास Cu2+, इस कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं क्या? चेक करके बताओ, क्या ये कलरलेस होते हैं? तो नहीं सर, आप बताइए। Zn2+ में हमारे पास कितना होता है? 3D10 होता है और 4s2 होता है। तो जैसे हमने हटाया तो क्या आया? 3D10। इसको हटाएंगे तो हमारे पास ये किसका है? Zn2+ का है, और एक किसका है? Zn का है। उसी तरीके से हमारे पास क्या करेंगे? Cu का। Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है जी? Ar 3D10
4s1। अगर हमने इस पे डाल दिया Cu2 पॉजिटिव तो कितना बनेगा 3d9 और इधर बनेगा 4s0। यहाँ पे चेक करोगे तो n=1 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा हुआ है तो कलरलेस नहीं होगा। हमारे पास जिंक तो कलरलेस है लेकिन कॉपर कलरलेस नहीं है, तो ये वाला बात कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अगला, बोथ Zn प्लस में हमारे पास Cu कंटेन 3d, हमारे पास क्या है, कंटेन 3d एलिमेंट इन द सबसेल। क्या हमारे पास ऐसा बात सही है कि गलत है जी, बताइए। 3d हमारे पास बात है कि सही है? दोनों के अंदर हमारे पास 3d फील्ड है। क्या दोनों 3d फील्ड है? नहीं जी, कॉपर वाला तो 3d फील्ड नहीं है। चेक करिए, कॉपर वाले में तो हमारे पास एक पूरा कम है हो रहा है, तो हमारे पास ये वाला बात क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास अब टाइम आ गया है ओमी सर को धन्यवाद बोलने का और आपको भी धन्यवाद बोलने का। तो ऐसे ही हमारे पास वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। राधे राधे।